जय हिंद दोस्तों, फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हालिया रिलीज़ हुई फिल्म, बहुत ही बड़े एक्टर हैं कमल हसन जी, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं शंकर जी। और इन लोगों ने इंडियन टू, जिसे हिंदुस्तानी टू भी कहा जा रहा है, इस फिल्म के माध्यम से हम सबके बीच हैं। आइए आज हम लोग बात करेंगे फिल्म के कथानक के बारे में। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, कमल हसन बहुत बड़े कलाकार हैं और इनकी फिल्में भी बड़ी होती हैं। इंडियन टू भ्रष्टाचार पर आधारित फिल्म है और भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए, ये बात भी सही है। भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए दीमक की तरह है। तो आइए स्टोरी जानने का प्रयास करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है चित्रा अरविंदम, जिसे सिद्धार्थ ने रोल प्ले किया है। वो एक यूट्यूब चैनल चलाता है जो भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हैं। इसमें एनिमेटेड एक पर्सन होता है, वो वीडियो बनाकर लोगों को एक्सपोज करता है। बात करें चित्रा के पिताजी की, नाम से आप ये मत समझना कि किसी लड़की का नाम है, लड़के का नाम है। चित्रा अरविंदम के पिता एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करते हैं। उनकी नज़र में ये दुनिया बहुत बढ़िया है, सब कुछ चल रहा है। चित्रा की माँ है, वो भी बहुत अच्छी है। अरविंदम के घर में बहुत ये सब अच्छा चल रहा है, लेकिन उनके पिता को पता नहीं है कि उनका बेटा भ्रष्टाचार के विरोध में काम कर रहा है। ये लोग काम करते हैं, एक्सपोज करते हैं लोगों को। और हम देखते हैं कि दिशा नाम की एक लड़की होती है, वो आत्महत्या करती है। क्यों? क्योंकि काबिल होते हुए भी उसे घूस देने होते हैं और घूस नहीं दे पाने के कारण उसका जो है सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो आत्महत्या करने का प्रयास करती है। उसके विरोध में अरविंदम ने वीडियो बनाया था, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और इससे पहले जो भी घूसखोर वो इन लोगों ने पकड़वाए थे, वो सभी पैसे देकर बाहर आ जाते हैं। चित्रा अरविंदम को याद आता है इंडियन का, और वो कम बैक इंडियन नाम का एक कैंपेन शुरू करते हैं, जो देश में धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो जाता है। हिंदुस्तानी पार्ट वन बहुत साल पहले आई थी, उस समय सोशल साइड इतना पावरफुल नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि कमल हसन जो है वीर शेखरन सेनापति के रोल में थे, लेकिन इस फिल्म में सोशल साइड के महत्व को, इम्पोर्टेंस को बहुत बदलाया गया है। और कम बैक इंडियन का कैंपेन धीरे धीरे पूरे देश में पॉपुलर हो जाता है और हम देखते हैं ताइवान में इंडियन को देख पाते हैं। ताइवान में इंडियन, भले ही वो ताइवान में है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन अपराधियों को छोड़ता नहीं है। जितने भी अपराधी लाखों करोड़ रुपए का गबन करके ताइवान भागे हैं, उन सबको वह बहुत ही बुरी मौत मारता है। इंडियन की नज़र उस कैंपेन पर है। इस कारण वह जो है अरविंदम के लोगों को बातचीत भी करता है, मैसेज भी देता है, और उसका एक नया कैंपेन आता है। और यहाँ से निर्देशक शंकर जी ने एक नई थीम दी है कि घूसखोरी को कम करना है तो पहले घर में हो रहे घूसखोरी को ख़त्म करो। इस कैंपेन से धीरे धीरे लोग अपने ही घरों में चल रहे घूस में, तो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का चाचा, किसी का माँ, कोई ना कोई पकड़ा जाता है। अरविंदम भी अपने पिता को बहुत ईमानदार मानता है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसके पिता भी बहुत बड़े करप्ट ऑफिसर हैं, तब वह अपने पिता को अरेस्ट करवा देता है, जिसकी वजह से उसकी माँ आत्महत्या कर लेती है। और माँ के आत्महत्या कर लेने के बाद हम देखते हैं कि अरविंदम को भी दोषी माना जाता है और उसे अपने पिता से भी, माँ से भी मिलने नहीं दिया जाता है, और पिता का अंतिम संस्कार भी वो करने से वंचित रह जाता है। इस कारण अब उसके मन में भ्रष्टाचार की इस लड़ाई के प्रति बुरी तरह से अब नेगेटिविटी आ गई है, और वो गो बैक इंडियन। क्यों? क्योंकि जो घर में भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात हो गई, तो इससे तो घर घर टूटने लगे, हर घर में कुछ ना कुछ मतभेद होने लगा। अरे भाई, किसी का भतीजा चाचा को जेल में करवा देगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो अंदर जाएगा। तो इससे जो रिश्तों के ऊपर असर पड़ा, इससे चित्रा अरविंदम को ये हो गया कि भाई गो बैक इंडिया का कैंपेन चलाता है, और इंडियन पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई है। इंडियन के विरोध में अब पूरा देश खड़ा हो चुका है, और एक पुलिस वाला उसके पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि इंडियन अब अकेले हो चुके हैं, उनका साथ कोई नहीं दे रहा है, अब वो अकेले हो चुके हैं और वो पकड़ भी लिए जाते हैं।
हम देखते हैं, लेकिन पकड़ने से पहले वो पुलिस ऑफिसर को अपनी उंगलियों से जो है इसे बर्मन कलाई एक विद्या होती है, उंगलियों से चोट कर देना। बहुत सारे ये जो टेक्निक दिखाई गई है फिल्म में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही खतरनाक टेक्निक है, जिसके माध्यम से इंडियन लोगों को, उन लोगों को मारता है जो लाखों करोड़ों रुपया देश का चोरी करके भागे हुए हैं। तो इंडियन के विरोध में सब लोग हैं। तो हम देखते हैं कि पुलिस वाले को वो इस हिसाब से बेहोश करता है कि कोई भी उसको बचा नहीं पाता है, और डॉक्टर कहता है कि इसको इंडियन ही बचा सकता है। इंडियन चूँकि पुलिस की गिरफ्त में है, तो उस पुलिस वाले के पिता को ये कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा तो ही मैं इसको बचा पाऊँगा। सारे पुलिस वाले मिलकर सोचते हैं कि इंडियन भागकर जाएगा कहाँ, तो इसको हम जो है छोड़ देते हैं। यहाँ पर इंडियन उस पुलिस वाले को लेकर जो फरार होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडियन 3 की शुरुआत होती है। ये तो हमने कथानक की चर्चा की, बहुत बढ़िया कथानक था, बहुत बढ़िया प्रयास किया है, इसमें बतलाने का प्रयास किया गया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो पहले अपने घर में ही करो। ये बहुत ही अच्छी सोच थी। अब ये सोच कितनी भारतीय दर्शकों के साथ कनेक्ट हो पाती है, और इस देश में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बेटे, बाप, चाचा, मामा, काका को जेल में भिजवा सकते हैं, ये समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ये समस्या है, यूनिवर्सल समस्या है। इस समस्या को हमें दूर करना है, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए क्या हम अपने घर परिवार को भी खतरे में डाल सकते हैं? इसके लिए तो जन जागृति होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ओवरऑल ये फिल्म भ्रष्टाचार पर चोट करती है, और इस भ्रष्टाचार को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, किस प्रकार से रोका जा सकता है, शंकर ने इसको अपने शब्दों में, अपने फिल्म के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया। सभी कलाकारों का अभिनय बहुत अच्छा है। चूँकि मैं कमल हसन जी का फ़ैन हूँ, उनकी लगभग सब फिल्में देखता हूँ, वो बहुत ही यूनिक स्टाइल में काम करते हैं, और हम समझ सकते हैं कि भारतीय सिनेमा के वो उत्कृष्ट कलाकार हैं। तो इस फिल्म में कोई भी कमी बिल्कुल नहीं है। आप अगर कमल हसन जी के फ़ैन हैं और सामाजिक मुद्दों पर फिल्म देखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस फिल्म को एक बार देखिए। आपको शायद पहले एक आदमी सुधरेगा तो सारी दुनिया सुधरेगी। तो दोस्तों, ये आज मैंने रिव्यू किया है सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों का। हमारा चैनल हमेशा से सपोर्ट करता है। करप्शन एक मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है, इसको दूर होना चाहिए। तो शंकर जी और कमल हसन जी की टीम को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप भी अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।